नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएसएलवी C-62 लॉन्च में इसरो को झटका, रॉकेट लॉन्चिंग सफल, लेकिन ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका सैटेलाइट। गुजरात में पतंग महोत्सव का आगाज, जर्मन चांसलर के साथ पीएम मोदी ने उड़ाई पतंग। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम सख्त, प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी लिखकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील। लखनऊ में फ्लैट में आग से गिरी स्कूल संचालिका, छत से कूदी, पति का चेहरा हाथ झुलसा। अमेरिका से लखनऊ आए बेटी को रेस्क्यू कर बचाया। एमपी में चना, मिलेट, सरसों के रिसर्च सेंटर बनेंगे, खेती की लागत घटाकर आमदनी बढ़ाने 16 मंत्रालयों को सीएम ने दिया टास्क। उत्तर भारत में भीषण सर्दी का सितम जारी, दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर की मार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बिजनौर से खबर है, कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर लाद घूंसों से पीटा है। प्रियंका गांधी के जन्म दिवस के मौके पर विवाद, मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिजनौर जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय का मामला आपको बता रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर लाद घूंसों से पीटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। और प्रतापगढ़ से खबर है, जनता एक्सप्रेस ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में एक महिला यात्री को चोट लगी है। महिला की आंख के नीचे गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद महिला एसआरएन हुई रेफर। जीआरपी आरपीएफ टीम मामले की जांच में जुटी। जीआरपी आरपीएफ टीमें मामले की जांच में जुटी। एटा से खबर है, लोडर और ई रिक्शा ने टक्कर मारी है। लोडर ने 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 अन्य बच्चे घायल हुए हैं। ई रिक्शा में बैठकर घूमने जा रहे थे 9 बच्चे। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम है, रो रो कर बुरा हाल है। खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। अस्पताल पहुंचने पर 2 बच्चों को मृत घोषित किया गया। गौशाला के सामने है ही टक्कर, गाड़ी वाला मार के कट मार दिया। किससे टक्कर हुई? किस वाहन से थे आप? वह सो तो आती नहीं, आप किस वाहन से थे? हम टेररी थे, मालगाड़ी तक। अच्छा, क्या बच्चे घायल हुए? हाँ, 4 खाले हो गए, दो खत्म हो गए। अच्छा, तो ये बच्चे आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? अरे ये टाकू आ रहे थे मंडी में, देखा है घुमा के इतने ये टाकू आ रहे चुंगी तरफ। रहते कहाँ हो आप? बम्मा पे नाले कुशवा नगर में। अच्छा, तो ये बच्चे कहाँ के थे? मोहल्ला के हैं सबरे कुशवा नगर। लेके जा रहे थे आप? ये नौकरे बच्चे हमें घुमा ला, चाचा घुमा ला, तो हम घुमा ले आए। अच्छा, कुल कितने लोग सवार थे इसमें? वहां में 9 बच्चा है सबरे। और ग्रेटर नोएडा से खबर है, कार सवार ने 2 भाइयों को टक्कर मारी है। दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बोलेरो गाड़ी में डीजल खत्म होने के बाद
डाल रहे थे डीजल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बोलेरो गाड़ी में डीजल खत्म होने के बाद डाल रहे थे डीजल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देर रात ये हादसा हुआ है। और नोएडा से खबर है, निर्माण के दौरान मकान का एक हिस्सा गिरा। पिलर के लिए अधिक खुदाई होना बनी हादसे की वजह। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। थाना फेज 3 इलाके के सेक्शन 66 का मामला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिलर के लिए अधिक खुदाई होना वजह बताई जा रही। और झांसी से खबर है, एनटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 किलो मॉर्फिन बरामद। 2 गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है बरामद मॉर्फिन की कीमत। एक करोड़ रुपए इस मॉर्फिन की कीमत बताई जा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है। कानपुर से खबर है, प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से हड़कंप। भारी मात्रा में जीवों का अवशेष मिलने से क्षेत्र में आक्रोश है। अवैध पशु कटान को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म। बिल्लौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है वीडियो। भारी मात्रा में जीवों का अवशेष मिलने से क्षेत्र में आक्रोश है। खबर उन्नाव से। दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
इसलिए सपा नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। आज उन्नाव के हमारे लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन जिसे सेवा दिन के रूप में मनाते हैं, उस कार्यक्रम में आने का और एक कार्यक्रम परशुराम कटियार जी, स्वर्गीय परशुराम कटियार जी लोकतंत्र सेनानी थे, उनकी भी जयंती थी। उस कार्यक्रम में मुझे जाने का आज उन्नाव जनपद में मौका मिला और आज इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी और हमारे पंकज गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनकी उपस्थिति में मुझे आज आप सबको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मनरेगा नाम को आप सब लोग बहुत जानते थे, लेकिन मनरेगा अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। मनरेगा एक तरह से भ्रष्टाचार का रावण था। और खबर उन्नाव से, जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन समारोह में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उन्नाव पहुंचकर प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने सांसद साक्षी महाराज को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। और नए वोटरों का बढ़ना, और जब SIR बिहार में जैसे कंप्लीट हुआ है, इसी प्रकार से 12 स्टेट में जो कंप्लीट होगा तो सबके वोट जो जेन्युइन है उनके रहेंगे और जो फर्जी वोट उनके कटेंगे। तब मैं कहूँगा कि बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसी तरह से चुनाव के परिणाम भी आएंगे और मुझे लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए किसी के विरोध करने से SIR रुकने वाला नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल। और खबर औरैया से, जहां नेतृत्व की प्राथमिकता में शामिल होने के बाद भी जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला VBG रामजी योजना को लेकर पूर्व निर्धारित प्रेस वार्ता में शामिल होने करीब 2 घंटे विलंब से पहुंची। वह मंत्री के पहुंचने में हो रहे विलंब की वजह से बताने की प्रशासन ने जरूरत नहीं समझी। इससे अधिकांश मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मंत्री की प्रेस वार्ता को बहिष्कार किया। बता दें कि मंत्री को सुबह 11:30 बजे यहां प्रेस वार्ता करनी थी, लेकिन वे करीब 2 घंटे विलंब से लगभग 1:20 पर यहां पहुंची। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साड़ी पहनने वाली महिला बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं होती। मंत्री दयालु ने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद के वस्त्रों का अपमान भी अमेरिका में किया गया था, तब उन्होंने जवाब दिया था कि किसी भारत के किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। उसी ऐसा किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि सुयोग्य है तो उसके कपड़े पहनकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कि उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं है। स्वामी जी के भी वस्त्रों का अपमान अमेरिका ने किया था। उन्होंने जो जवाब दिया कि ये भारत है, भारत के लोगों की, भारत के किसी व्यक्ति के पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके काम से होती है, उसके त्याग से होती है, उसकी विद्वता से होती है। तो भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सुयोग्य है, योग्य है, तो उसको लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के अपने को साबित करे कि वो इस पद के योग्य है। और चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री संजीव गौंडे जी रामजी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। मंत्री ने योजना की खूबियों का बखान करते हुए मनरेगा और जी रामजी योजना के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा और काम न मिलने की स्थिति में सरकार भत्ता देगी। देखिए, जो विधेयक लागू किया गया है, पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन इसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। और
इस विधेयक में ये भी पारित है कि अगर किसी मनरेगा जी राम जी जो अभी लागू हुआ है, अगर उनको किसी प्रकार से उनको रोजगार नहीं मिलता है तो हमारी सरकार भत्ता के रूप में भी देने का काम करेगी। पहले 90% केंद्र का अंश था, अब 60% हो गया और कई सरकार ऐसी हैं कि उनके पास मद नहीं है, कैसे हो पाएगा जी राम जी का भला। और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फिरोजाबाद पहुंचे। प्रभारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मनरेगा योजना केवल एक राहत योजना थी, इसमें ग्रामीणों के लिए रोजगार की गारंटी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जबकि नए लागू विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत केवल गड्ढा खोदने जैसे कार्य होते थे, जिसमें फर्जी हाजिरी और भुगतान के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत जी राम जी इस योजना पर प्रकाश डालने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसको 3 टुकड़ों में मैं विभाजित करूँगा। पहली, मनरेगा में क्या खामियां थी जो इसको लाया गया। दूसरा बिंदु होगा कि क्या महत्व है इसका, और तीसरा, विरोध क्यों कर रहे हैं अनावश्यक। तो जो मनरेगा थी वो मात्र राहत आधारित थी, उससे कोई आउटपुट नहीं था, एक राहत बतौर। खबर लखनऊ से। राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर से राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में स्थानांतरण होने के बावजूद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के चलते सामान्य सर्जरी विभाग के प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी हैं। यूपी स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करते हुए फैसला लिया है। और खबर गाजीपुर से, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शादियाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा दयाल के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक अजय राजभर और इंद्रराज आजमगढ़ के रहने वाले थे और गाजीपुर के चौखड़ी गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ खिचड़ी पहुंचाने जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। और बांदा की जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के खिलाफ उनके ही सदस्य साथी भरत सिंह ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन जिला पंचायत के सामने स्थित अटल वाटिका में किया जा रहा है, जिसमें कई अन्य सदस्य भी शामिल हैं। और फर्रुखाबाद जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह के तहत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज सोमवार को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में महमदाबाद ब्लॉक में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम के रैली का आयोजन किया गया। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत और खंड विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में 71 ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों ने हिस्सा लिया। खबर जालौन से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आलेख मतदाता सूची का वाचन किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की सुविधा हेतु फॉर्म 6, 7 और 8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने जीजीआईसी, जीआईसी टाउन हॉल, जेएमएस किड्स केयर स्कूल, कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टेनगर सहित विभिन्न मतदान बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई की समीक्षा की। जालौन की, जहां पर जिलाधिकारी ने एसआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट जो ओपन हुई है उसको लेकर उन्होंने बूथ स्थलों के लेकर जांच करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट हुई है जिसमें लोगों के मतदाताओं के नाम छूट गए, तो उसको सारे बूथ लेवल के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत
कर कहा है कि जिस तरीके से जिनके नाम छूट गए हैं उनको 6, 7, 8 संख्या का फॉर्म दिया जाए और उनको उसका फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए, अगर पात्र है तो उसका नाम जरूर लिस्ट में आना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आज आर कन्या और FM स्कूल जाकर उन्होंने जांच किया। जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि एसआईआर को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर कार्य की जा रहा है उसमें तेजी लाए और कि इसको लेकर बूथ टू बूथ जाकर उन्होंने जांच की। और मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। खबर नोएडा से, जहां थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में सोमवार को निर्माण कार्य के दौरान मकान का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें दबकर एक मजदूर घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पिलर खड़ा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान बगल में बने पुराने मकान की नींव हिल गई। इससे मकान का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। ये पैसा भी कौड़ी सारे घर में काम कर रहे थे, दीवार पूरे पलट गया है ना, तब चिल्लाया सब है ना, तब हम सब भागे घर से निकल के है ना। कितने लोगों का घर गिर गया? 5 लोग के। और घायल कितने लोग हुए हैं? 2 लोग हुआ, लेबर था। तो आप लोगों को कहा नहीं कहता कि यहाँ पर घर बन रहा है, कमरा खाली कर दीजिए? नहीं, मालिक कुछ नहीं बोला कि हाँ कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? 5 घर के समान नुकसान हुआ। मनरेगा घोटाले में बिलौर से बड़ी कार्रवाई सामने आई। रहीमपुर करीमपुर ग्राम पंचायत में 13 विकास कार्यों को कागजों में पूरा दिखाकर लाखों रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ। जांच में जमीनी हकीकत पूरी तरह शून्य पाई गई, जबकि भुगतान कर दिया गया। इस मामले में कुल 8 लोगों को दोषी माना गया, जिनमें से 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रहीमपुर करीमपुर में जांच चल रही थी। पहले लोकपाल मनरेगा द्वारा जांच की गई, उसके बाद उसकी तकनीकी जांच 2 समितियाँ गठित करके और की गई। उसके बाद जिले से आदेश मिले, उसमें प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो इसमें सर कितने लोगों के नाम FIR करवाई गई? FIR 3 लोगों के नाम हैं। विनोद कुमार ग्राम प्रधान जी हैं, रवि यादव ग्राम विकास अधिकारी हैं और प्रमोद कुमार तकनीकी सहायक हैं, TA हैं। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील में अज्ञात कंपनी द्वारा ग्रामीणों के सैकड़ों एकड़ जमीन का सर्वे किए जाने से हड़कंप है। सर्वे के दौरान खूंटियां गाड़ दी गई और नक्शे का उपयोग किया गया। सूचना मिलने के बाद SDM जयसिंहपुर, तहसीलदार और राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचे और खूंटियों को हटा दिया। हालांकि सर्वे से जुड़े कोई ठोस सुराग अभी तक नहीं मिले हैं। SDM प्रभात सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई उनके साथ मिलकर ही की जाएगी। नेट पर दिखाई दे रहे कंपनी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास असफल रहा है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के बांदा जिले से कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले कुछ लोगों के मकामी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को न्याय की फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक बांदा कार्यालय पहुंचे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सिविल ड्रेस में पुलिस ने देर रात पहुंचकर घर में एक युवक को उठाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे चोरी की घटना में फंसा दिया गया। आराम से एक साथ चलो यार, अलग अलग भाग रहे हो एकदम से। बस ठीक है, ठीक है। सर हम दिल्ली में काम कर रहे थे, मजदूरी का गुजारे का, जिसमें हम शाम के वक्त अपना खाना दाना कर रहे थे। वहाँ अचानक पुलिस पहुँची है बिना बताए। हमने आप सिविल ड्रेस में थी, सादे ड्रेस में, जिसमें हमने पूछा भी सर क्या बात है, कुछ बताया नहीं। उन्होंने वहाँ पहुँचकर सीधे पूछा तुम में से आशीष कौन है। सीधे आशीष को उठाया और वो थोड़ी दूर लेके गए, उसने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। दिनांक 24/25 दिसंबर 2025 की रात्रि को थाना कमासिन के ग्राम महेड़ में एक व्यक्ति के घर में घुस करके
चोरों ने उसके जेवरात और कुछ रुपए चुरा लिए थे, जिसके संबंध में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई एवं 3 टीमों का गठन किया गया। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन एवं सर्विलांस टीम की सक्रिय सहभागिता के कारण 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली जनपद के सालौन कोतवाली क्षेत्र से शुरू हुआ विवाद जिला मुख्यालय तक पहुंच गया। बजरंग दल के जिला संयोजक के साथ हुई कथित मारपीट के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। रामगोपाल त्रिपाठी, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत। क्या कर रहे हैं, क्या है धरना आपका हो रहा है? ये धरना रायबरेली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सलोन कोतवाली है और सलोन कोतवाल राघवन ने बीते दिनों एक NBW गवाही का NBW, कोई क्रिमिनल NBW नहीं था, गवाही देनी थी और उस NBW के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक अपने विनोद मौर्य जी को गिरफ्तार किया और न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पुलिस के सिपाहियों के बीच बैठा करके पूरे सलोन नगर में घुमाया गया। फिरोजाबाद के जनपद के नारखी क्षेत्र में रविवार को ट्यूबवेल पर मिली युवक की सिर कटी लाश की गुत्थी को पुलिस ने आखिर सुलझा लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सौरभ की पत्नी, उसके प्रेमी को और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, सोमवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्याकांड के आरोपी नगला कुंभ के पास छिपे। पुलिस टीम ने जब घेराबंदी की तो आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें मुख्य आरोपी सूरज के पैर में गोली लगी। पुलिस ने सूरज और उसके साथी सलमान को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी सूरज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मृतक सौरभ की पत्नी से उसके पुराने अवैध संबंध थे। सौरभ उनके रिश्तों के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। देखिए, 11 जनवरी 2026 को ग्राम जाखई में बोरवेल के एक रूम में सौरभ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जिसमें इसकी हत्या की गई थी और इसका सिर गायब था। इसमें मृतक सौरभ के भाई की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग थाना नारखी पर पंजीकृत करते हुए इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। मृतक के भाई ने एक व्यक्ति सूरज, जो जाखई का ही रहने वाला है, उस पर शक जाहिर किया था। पुलिस सूरज की खोजबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी और संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर आज एटा के जलेसर में देखने को मिला। यहां प्रशासन ने दशकों से सरकारी रास्ते पर कुंडली मारकर बैठे भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला इन दिनों देश के सबसे बड़े साइबर अपराधियों की सेफ लैंडिंग बन चुका है। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें देश के 9 अलग अलग राज्यों से साइबर ठगी के पैसा रायबरेली के बैंक में खातों में मंगाया जा रहा था। अब तक करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है। साइबर थाना पे मुकदमा अपराध संख्या 3/25 लिखा गया था, जिसके क्रम में विवेचना में पता चला कि जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर कई खाते खुलवाए गए थे, जिनके अंदर साइबर फ्रॉड का पैसा आता था। करीबन 15 करोड़ के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। उसी क्रम में आज साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा राज सिंह भदौरिया और सुधांशु सौरभ श्रीवास्तव को नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया। चंदौली में मनरेगा योजना में किए गए परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। यह कार्यक्रम कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी नेतृत्व में किया गया, जिसमें मनरेगा को बहाल करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी मनरेगा योजना को समाप्त करने की साजिश की जा रही है और जी राम जी के नाम पर मजदूरों के रोजगार गारंटी को खत्म किया जा रहा है। आज हम लोग जो है मनरेगा कानून बचाओ मनरेगा कानून संग्राम के तहत यहाँ एक दिवसीय उपवास बैठे हुए हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क चंदौली में। क्या है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3-4 खरबपतियों के पैसे से बनाई गई सरकार है और दिन रात 3-4 खरबपतियों के लिए काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयोजन में आज जनपद चंदौली में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मनरेगा कानून को खत्म करके बीबी जी राम जी कोई योजना ले आए हैं, उसके विरोध में हम जनपद चंदौली के सभी कांग्रेस जन एक दिवसीय उपवास और धरने पर यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी पार्क में बैठे हैं। खबर औरैया से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चिचौली स्थित राजकीय चिकित्सालय में 45 व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया गया। जांच के दौरान 18 चालकों में दृष्टि दोष पाया गया, जिन्हें 31 जनवरी को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में ARTO प्रशासन प्रवर्तन NC शर्मा की मौजूदगी में चालकों को राहगीर योजना के बारे में जागरूक किया गया। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली के दिग्गी गांव में बच्चों के बीच पतंग लूटने के दौरान थूकने को लेकर विवादों के बाद बच्चों से परिजनों तक पहुंची और अधिक बढ़ गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घुसकर बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में एक परिवार के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जहां दालमंडी इलाके से आज सुबह जहां बुलडोजर कार्रवाई जारी रही, वहीं सुबह 9 बजे से ही पीला पंजा पहले ही ढाए जा चुका मकानों का मलबा हटा रहा था। इस दौरान इस विरोध को देखते जहां गली की बैरिकेडिंग करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रही। बता दें कि पूर्व में दालमंडी के 8 मकानों पर हथौड़ा चलाया जा चुका है। नगर निगम ने ढहने के लिए 186 मकानों को चिन्हित किया है। मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आज किस प्रकार की कार्रवाई है। सर, आज दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से एक बार तेज हो गई है, क्या कुछ नहीं? ये कार्रवाई आज नई सड़क से की जा रही है और इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी लगाई है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और लोगों का मूवमेंट लगातार रेगुलेट किया जा रहा है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, तो लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, आज कितने मकानों पे ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है? आज प्रशासन के द्वारा 2 से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं जिस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। और क्या ये उन्हीं मकानों को चिन्हित किया गया जिस पे नोटिस दिया चुका है, आज उसी को ध्वस्तीकरण किया जाए? क्योंकि विरोध भी देखा जा रहा है कई लोगों को इसमें। जिसपे प्रशासन ने अपनी लीगल प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हीं पे यह कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ सीपी दशा समेत अतुल रंजान जी, जिन्होंने कहा कि आज जो है लगभग 2-3 मकानों पर कार्रवाई की जानी है। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यमुनानगर ने अस्पताल का 10वां वार्षिक समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण के साथ आयोजित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, अस्पताल का चिकित्सालय, नर्सिंग स्टाफ तथा मरीज व उनके परिजन उपस्थित रहे। मेरा 2024 जुलाई में मैं गिर गई थी घर में, तो मेरी ये टांग जो थी राइट लेग टूटी थी और बोन जो थी वो बिल्कुल लटक गई थी, जिसके लिए वो उनको सर्जरी भी करनी थी और प्लेट डालने की ज़रूरत पड़ी थी। तो डॉक्टर अभिजीत हैं, उनके पास में आई थी और बहुत अच्छे से सर्जरी हुई। एनेस्थीसिया बहुत अच्छा दिया, जो मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने स्पाइन में कोई इंजेक्शन दिया है। ठंड में हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट इतना ज़रूरी दिन आप बनाने हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ श्री घनश्यामदास जी, जिन्होंने अपने इतने बिजी एक स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं चल फिर नहीं सकती थी, जहाँ पे आई तो मैं बच्चे को आया तो उसके बाद में चलने फिरने लग पड़ी, बिना डॉक्टर के, बिना स्टिक के। मैं अपनी खुशकिस्मती करती डॉक्टर नवजीत के आशीर्वाद समझ लो, कुछ समझ लो। तो यहाँ का स्टाफ और वो क्या किस बहुत सेवा की उन्होंने मेरी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर अपना 10वां स्थापना दिवस कह लो, फाउंडेशन डे कह लो, वार्षिक दिवस कह लो, मनाने का उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने जो रोगी यहाँ से निरोग होकर गए हैं, ठीक होकर गए हैं, उनको बुलाया था। उनके अनुभव भी यहाँ उन्होंने साझा किए हैं। फरीदाबाद जिले के दाना धौज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पकल गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। वायरल वीडियो को साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर पक्ष महिलाओं पर भी रहम नहीं खा रहा है। वीडियो में एक महिला को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम आज पूरी तरह से भाजपाई रंग में रंगी नजर आई। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व जोश के साथ उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एम्बियंस मॉल के समीप हुई, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने नितिन नवीन की अगवानी की। खबर गुरुग्राम से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गुरुग्राम के गुरु कमल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी व्यक्तित्व और उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रोको का आह्वान आज भी करोड़ों भारतीयों विशेषकर युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। उनकी जयंती पर हम उनके महान विचारों और राष्ट्र के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में याद करते हैं। महिला एवं बाल विकास के मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ मानवीय गुण और आदर्श सिखाए जा रहे हैं ताकि वह समझदार और सहानुभूतिपूर्ण नागरिक बन सके। इसी कड़ी के तहत बाल कल्याण समिति ने बाल देख संस्थान में बाल कुछ छछरौली में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बच्चों को संबोधित किया। 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है सभी शिक्षण संस्थाओं में। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आज हमारे बालकुंज छछरौली में बच्चों के साथ स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को साझा किया है। और स्वामी जी के युवाओं के लिए जो संदेश है, क्योंकि हमारे आज के बच्चे कल के युवा हैं, वो स्वामी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन बनाएं और देशभक्ति के लिए, अनुशासन के लिए जो है अपने आप को तैयार करें। अंबाला के बलदेव नगर थाने के सामने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने दिल्ली नंबर की गाड़ी को थाने के पास खड़ी कार में आग लगा दी। आरोपी ने पूरी घटना की स्वयं वीडियो रिकॉर्डिंग कर और इसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने आग पर तुरंत काबू पाया, जिससे बड़ा विस्फोट होने से बच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो काफ़ी नॉर्मल था, किसी को कोई सस्पेशन नहीं था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गाड़ी से थोड़ा सा धुआं निकलता है और हल्की सी आग लग जाती है। तो पुलिस कर थाने में पब्लिक के लोग आते रहते हैं, तो काफ़ी नॉर्मल था, किसी को कोई सस्पेशन नहीं था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गाड़ी से थोड़ा सा धुआं निकलता है और हल्की सी उसमें आग लग जाती है। तो पुलिस कर्मियों ने, क्योंकि आग लगी थी, तो उसको बुझा दिया आग को, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर। उसके बाद हमें थोड़ा सस्पिशियस लगा ये, एंड हमें फिर एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई। तो उसके बाद हमने एक BDDS टीम को बुलाया, स्पेशलिस्ट टीम को, टू नो कि वेदर देयर इज एनी एक्सप्लोजिव मटेरियल इन दैट और नॉट। फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद वी केम टू नो अबाउट कि उसमें टीम के हिसाब से कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं था अवेलेबल। खबर गुरुग्राम से, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा कैंटीन, जो गरीबों और मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, आज प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो गई है। बता दें, बेलगाम जिले के चकौडी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी कैंटीन बनकर तैयार तो है, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। चिकौडी में इंदिरा कैंटीन के निर्माण हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बना यह भवन अब धूल फांक रहा है। अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस मामले पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं, जबकि यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में गरीब और मजदूर आते हैं, जिन्हें सस्ते भोजन की सख्त ज़रूरत है। भोपाल प्रदेश भाजपा कार्यालय बीबी रामजी योजना को लेकर सभी जिलों की टोलियों और एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। क्या क्या करते थे और हमारी सरकार को हम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मूल्य परक व्यवस्थाओं से पीछे नहीं आते। हम देखें अपने लिए, आप ये इसी प्रकार से जिस कार्यशाला की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस हर बात में वोट का लालच दे, वोट के आधार पर बात कर। कहा नरेगा के नाम से चलने वाली योजना है, जिसके आधार पर रोजगार गारंटी की बात आई थी। ऐसे में दैनिक रोजगार गारंटी के बलबूते पर जो योजना शुरू होती, जिसके आधार पर वो अपने ढंग से इसका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ला करके पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उनको चुनाव दिखता है। मंडला जिले के मोतीलाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH-30 से नेशनल हाईवे पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर से बड़े एक आयशर ट्रक को जब्त किया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर की गई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप जैसी स्थिति है।
भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के किसान अवतार की और भाजपा की नीतियों की जमकर प्रहार किया। पटवारी ने मुख्यमंत्री को फर्जी किसान पुत्र बताते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और दोहरी राजनीति के गंभीर आरोप लगाए। सिरोंज में युवा दिवस के उपलक्ष्य में तालुका विधिक सेवा सिरोंज द्वारा विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। हबीबिया हायर सेकेंडरी स्कूल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विजय कुमार पांडे अपर सत्र न्यायाधीश सिरोंज ने सम्मिलित होकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर विधिक एवं कानूनी विषयों पर मुख्य महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। खबर जबलपुर से, जहां अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा उपभोक्ता जागरूक समर्पण दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पाटन बाईपास के पास मनाए गए। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं और उनके अधिकारों के समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं, साथ ही बैंक, बीमा, साइबर और डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्यरत है। उपभोक्ता कानून के अंतर्गत पंचायत के 12 जनवरी को समर्पण दिवस के उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या तो आज 11 जनवरी को जबलपुर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल और महानगर इकाई ने सिद्धि बैंक पे गार्डन जो कॉटन बाईपास के पास है, वहाँ पर उपभोक्ता अधिकार और ग्राहक जागरूकता सम्मेलन रखा और इसके साथ ही समर्पण दिवस की शुरुआत की, जिसका अंतिम चरण कल 12 जनवरी को इस वर्ष के लिए होगा। और इसमें पूजनीय राघव देवाचार्य, सुखाचार्य, द्वाराचार्य जी के द्वारा अध्यक्षता की गई और अन्य समस्त गणमान्य अतिथि उन सब का हमें आशीर्वाद और सानिध्य मिला। 25 जिलों में कार्य कर रहा है हमारा संगठन ग्राहक पंचायत। अच्छा, कौन कौन सी रणनीतियाँ अभी बनाई गई हैं? ग्राहकों के हित में बना रहे हैं हम लोग रणनीति, जो ग्राहकों के हित में काम करे, मिलावट के खिलाफ हो। तो इसमें क्या सरकार से भी अगर लड़ने की बात होगी तो इसमें आगे बढ़ के काम करे जाएंगे? सरकार से भी लड़ते हैं, ग्राहकों के लिए सरकार से भी लड़ते हैं हम लोग। सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम लोग सिर्फ ग्राहक के हित में बात करते हैं, सिर्फ ग्राहक के हित में। ठीक है, आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। मंडला पुलिस को नकली मावा पनीर से बड़े ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ड्राइवर के साथ क्लीनर से पूछताछ की जा रही। बता दें, मावे व पनीर से भरा ट्रक वाहन राजस्थान के धौलपुर से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जा रहा था। इसी दौरान मोती नाला पुलिस को सूचना मिली कि उक्त वाहन में कुछ संदिग्ध वस्तुएं ले जाई जा रही, जिनके आधार पर मंडला जिले की मोती नाला पुलिस ट्रक रोककर तलाशी ली और उस दौरान बड़ी मात्रा में मावा व नकली मावा व खोया बरामद किया गया। से आ रही थी और ये रायपुर के लिए जा रही थी, तो मोती नाला थाने में इसको पकड़ा गया है। इसमें जो चालक है वो रामसेवक राठौर है, जिनका स्वयं का ट्रक है और वो इसमें पनीर ले जा रहे थे। रायपुर के जो 3 लोग हैं उनके यहाँ ये एक जगह 12 बॉक्स ले जा रहे थे और एक जगह 41 बॉक्स ले जा रहे थे। सीएम साहब ने सोमवार को गुंडरदेही नगर पंचायत मुख्यालय में 233 करोड़ रुपए की लागत से 103 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इसमें 61 कार्यों का भूमि पूजन और 42 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्वविख्यात सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए और प्रत्येक वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। आज बालोद जिला, जिसमें गुंडरदेही नगर पंचायत भी शामिल है, सब मिला के 233 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए मैं समस्त बालोद जिला वासियों को, गुंडरदेही नगर पंचायत वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें ओवरब्रिज का भी भूमि पूजन हुआ है, तो उसके निर्माण हो जाने से आने जाने में सुविधा होगी। कॉलेज भवन का भी भूमि पूजन किए हैं। कॉलेज भवन के बनने से भी हमारे बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छा सुविधायुक्त भवन बनेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी भूमि पूजन किए हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत करमाह में पदस्थ सचिव श्याम सुंदर साहू के ट्रांसफर का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सचिव कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने सचिव का स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की है। सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचे और जनपद सीईओ से मुलाकात कर ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की।
जी, मेरा नाम सोनिका सोनपाकर है। मैं ग्राम पंचायत करमहा की सरपंच हूँ। जी, आज जनपद पहुंचे थे, क्या समस्या हो गई? जी, जो हमारे सचिव जी थे श्याम कुमार साहू जी, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो गांव वालों को जैसे ही इस चीज़ की जानकारी मिली, वो सब भड़क गए इस बात से। बोल रहे हैं कि हमको कोई सचिव दूसरा नहीं चाहिए, हमको जो हमारे जो श्याम साहू जी सचिव हैं, हमको वही चाहिए। ग्राम पंचायत करमहा मुहल्ला परसिले यहाँ पर काय के लिए आप लोग आए, इसको बता दीजिए। हम लोगों सचिव को यहाँ से हमारे पंचायत से ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, क्यों कर दिया गया ट्रांसफर? पता नहीं है, हमारे गांव के जितना है परिजन है, जितना क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि सचिव चाहिए, वही सचिव चाहिए, वही सचिव। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एनसीयूआई की घड़ी चौक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। एनसीयूआई के कार्यकर्ताओं ने बनारस के संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि रामजी योजना के तहत बनारस में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुल एनसीयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को गिरफ्तार किया था। देखिए, कल एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी बनारस गए थे। मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन केवल पुलिस वालों ने वहाँ कार्यक्रम को बाधित नहीं किया, बल्कि छात्राओं पर लाठीचार्ज और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में आज अंबिकापुर के घड़ी चौक पे हम लोगों ने पुतला दहन किया है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन उन्होंने किया है। और ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप अगर जवान, किसान और छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो एनएसयूआई का कार्यकर्ता, एनएसयूआई का हर एक सिपाही और तेज गति से इस आंदोलन को करेगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार देर रात गुमदा और परसा के बीच कोटरबुडा के सामान जंगलों में छापा मारकर जुआ खेल रहे 17 आरोपियों को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल की आड़ में बड़े स्तर पर जुए पर फड़ सजाया गया है। बालोद जिले के ग्राम दुधली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रेंजर जम्बूरी आज अपने चौथे दिन भी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ जारी है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नई दिल्ली के तत्वाधान में हो रहे इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश से आए रोवर रेंजरों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। पहली बार है जब छत्तीसगढ़ को इस स्तर पर राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। सर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया, इसमें पूरे देश भर से करीब हर प्रदेश से 12,000 से ज़्यादा हमारे स्काउट गाइड्स के भैया और बहन यहाँ प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत दर्शा रहा है और बहुत बहुत इसके लिए फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड का आभार। अंबिकापुर के सरगुजा में करीब 1000 से अधिक किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से सहकारी बैंक और अधिकारियों सहकारी समिति के कर्मचारियों ने मिली भगत कर लोन ले लिया। जब किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे तो उन्हें मिलने वाला धान पैसा कर्ज में समायोजित कर दिया गया। 5 पंचायत के किसानों के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का फर्जी तरीके से चढ़ा दिया गया। इसको लेकर 200 किसान अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात उनके सामने रखी। उनके द्वारा ऋण नहीं लिया गया है, फिर भी उनके नाम पे एंट्री है और इस कारण से जब वो धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उस लिंकिंग के कारण इनकी राशि कट रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इनके द्वारा लगाए गए सभी शिकायतों पर जांच करेगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि शासकीय राशि का गबन हुआ है। केरजू समिति के जो गांव हैं, केरजू, कुरमेरा, ढोढ़ा गांव, बंसीपुर, हरदीसाड़, यहाँ के लोग आए थे और इनका शिकायत है कि ये लोग लोन लिए नहीं है और इनके नाम से लोन चढ़ गया है। जब धान बेचने जा रहे हैं तो पूरा पैसा लोन में एडजस्ट हो जा रहा है। साल भर कमाए हैं और अगर बेचने जाए उनको एक पैसा ना मिले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो लोन नहीं लिए हैं हम लोग लेने के लिए, लेकिन हम लोग के खातेदार लोग के नाम से लोन बता रहे हैं। अभी बेचे तब पता चल रहा है। कितना लोन अभी तक तो ही 53 बता रहा है। लिए हैं? नहीं लिए हैं हम लोग। हम लोग क्या है ना, हमारे नाम से फर्जी ऋण ले लिया समिति प्रबंधक, उसके कारण हम लोग कर्ज में बंधा गए।
2,65,000, उसमें मैं लिया हूँ 55,000 और 25 बोरा यूरिया, 3 बोरी धान। और इस समस्या पूरा धान दिए, धान सब कट गया उसमें। सर हम लोग का समस्या है कि इन साल धान बेचे थे सर मंडी में, हमारे किरजू पंचायत में, जिसमें कि 5 पंचायत है हम लोग का पंचायत है सर, और जिसमें हम लोग धान बेच दिए थे 5 तारीख को। तो पैसा लेने आया तो सर बैंक पेटला में कि हम लोग का लोन दिखा रहा है। लोन नहीं लिए? लोन तो नहीं लिए हैं सर, उसमें 30,000 लोन लिया था लेने के लिए, उसमें 3 लाख लोन बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।